नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। जैसे हमारे हर एक कर्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, वैसे ही सितारों की दुनिया हमारे हर एक कर्म को, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, साथ ही साथ आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, यानी कि क्या है आपका आज का दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 13 फरवरी, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं हमारा दैनिक राशिफल। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा है अष्टम भाव में, शनि के साथ चलते हुए चंद्रमा। पहले तो अच्छे लाभ की प्राप्ति दिन भर आपको होती रहेगी, लेकिन सायंकाल 4 बजे के बाद थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। जो कार्य आपने संपन्न किए हैं उन्हें एक बार और देख लें, ताकि कोई गलती आपसे ना रह जाए। आज छोटी सी लापरवाही से लंबा नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका मुख्य कलर है लाल। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का तनाव मुक्त रहकर कार्य करने चाहिए। आपको समय समय पर मदद मिलती रहेगी। आप तो अपने कार्य को संपन्न करने की तरफ ध्यान दें। जो भी काम आपने हाथ में लिए हैं, उन कामों को संपन्न करने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है जो पहले कभी आपसे मिला हो। उसकी आकस्मिक आपसे मुलाकात होगी। आपके कार्य चलने शुरू हो जाएंगे। दिन भर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनसे सहयोग लेना है उनसे सहयोग अवश्य लें। अपने आप पर अधिक भरोसा ना करें। आपका मुख्य कलर है सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। बुध की विशेष कृपा होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी जो निर्णय आप लेंगे, यही निर्णय लाभकारी सिद्ध होने जा रहे हैं। आज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आप काम करेंगे जल्दबाजी में, उसके संबंध में आप बहुत अच्छा सोच विचार करेंगे और एक अच्छी रूपरेखा तैयार करेंगे। दोपहर के बाद उस पर कार्य करना भी शुरू कर देंगे। सायंकाल से सफलताएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर आज का दिन अत्यधिक जल्दबाजी का दिन है। उसमें भी सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन जल्दबाजी में किसी व्यक्ति से गलत वायदे नहीं करें। आपका मुख्य कलर पिंक। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक ही इस कार्य को आप कर डालें। वैसे तो दिन भर आपका दिन बहुत अच्छा है, लेकिन दोपहर तक ग्रह की स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। जो भी काम आप करेंगे उसमें मित्रों की मदद से और स्वयं के विवेक से लिए गए निर्णय फायदेमंद साबित होने वाले हैं। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र से आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के दिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है आकस्मिक यात्राओं के संबंध में। आपका मुख्य कलर हरा। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। सबसे पहले तो जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति के इंप्रेशन में आकर अपने कार्यों को अवरुद्ध न करें। स्वयं विवेक से लिए गए निर्णय लाभकारी होंगे और जितना अधिक आप चिंतन करेंगे उतने ही आप नुकसान से बच पाएंगे। कुल मिलाकर नए कार्य का शुभारंभ करने से पहले उस पर एक बार विचार विमर्श और करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। आपका मुख्य कलर स्लेटी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज समय उपयुक्त रहेगा। विजयश्री का दिन है। जो भी कार्य करेंगे दोपहर से पहले वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। मित्रों के साथ पार्टी करने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आज आपको व्यसनों से दूर रहना चाहिए। आपका मुख्य कलर पीला। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा विपरीत है। सबसे पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखें। दूसरा, आज मीटिंग कहीं हो रही है, वहाँ आपको बोलने का अवसर मिलता है। शब्दों का चयन ठीक रखें। दूसरे व्यक्ति की बातों को भी सुने बिना नहीं रहें। आज आप जितना अपनी अपनी बात करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर
सारगर्भित उत्तर देंगे, आप सफल हो जाएंगे, आपकी वाहवाही भी होगी, लेकिन अनर्गल बोलने से लंबे नुकसान की संभावनाएं हैं। आज का मुख्य कलर सफ़ेद। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है। अच्छे मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता थी, आज वह मार्गदर्शन मिल जाएगा। रुके हुए कार्य आज संपन्न भी हो जाएंगे या उनका शुभारंभ तो हो ही जाएगा। परिजनों से जो मतभेद चल रहे थे, आज वह मतभेद भी समाप्त होंगे। आज का दिन थोड़ा सा स्लो अवश्य है, लेकिन जो सफलताएं मिलेंगी ठोस होंगी। इस समय में आप तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। आपका मुख्य कलर हल्का नारंगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको आज धन खर्च अधिक करना होगा, योजनाएं भी बनानी होगी, मानसिक रूप से भी तनाव से मुक्त रहना होगा। आज का दिन सजग रहकर कार्य करने का दिन है। सफलताएं आपको अच्छी मिलेंगी, मात्र आकस्मिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। आपका मुख्य कलर हल्का पीला। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। शनि चंद्रमा की विशेष कृपा होने के कारण अच्छे फल की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि आज आप जिन लोगों के लिए सहायता कर रहे हैं, इनसे भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए उतनी ही सहायता करें जितना आपकी कैपेसिटी में है। उम्मीद से अधिक आगे बढ़कर सहायता करना आज नुकसानदायक सिद्ध होगा। आपका मुख्य कलर हल्के कलर्स। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। व्यापारिक गतिविधियां मजबूत होंगी, विशेषकर आज विद्यार्थियों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं अपनी नौकरी के संबंध में। बेरोजगारों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आप सफल होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं यदि आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो उसका योग बहुत अच्छा बन रहा है। हनुमान जी की कृपा रहेगी, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज का मुख्य कलर हल्का नीला। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। भाग्यशाली दिन है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला भी दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का भी दिन है। कुल मिलाकर आज आप हर कार्य को व्यवस्थित तरह से करना शुरू कर दें, सफलताएं आपको मिल जाएंगी। जितने कार्य व्यवस्थित होंगे, सफलताएं उतनी ही अच्छी आज के दिन प्राप्त होंगी। आज आपका मुख्य कलर है हल्का हरा। वक्त हो गया है समृद्धि टिप्स जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन छोटे छोटे उपायों में यदि हम गाय को हरा घास खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, सब्जी भाजी अर्थात कुछ भी हरा यदि हम आज गाय को खिलाते हैं, इस गाय के शुभ प्रभाव से आपके पूर्व जन्म के तो दोष समाप्त होते हैं। यदि कहीं कोई लांछन आने वाले समय में आपके ऊपर लगने वाला होता है तो वह भी दोष नहीं रहता है। और यदि किसी ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं जो झूठा केस है, या लोग आपसे जलते हैं और जलने के बाद आपको लांछित कर देते हैं या आपका नुकसान पहुंचा देते हैं, ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन, विशेष रूप से आज शुक्रवार को, गाय को हरा घास चारा अवश्य खिलाएं। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी बताएंगे तामसी धन के लाभ और हानि के बारे में, साथ ही साथ देंगे आपकी तमाम समस्याओं के समाधान। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। गुरु जी, आज हम आपसे तामसी धन के लाभ और हानि के बारे में जानना चाहेंगे। तामस तनु कछु साधन नाई। शरीर को तामसी गुणों से युक्त साधन का उपादान का मूल कारण कहा गया है। अप्रीति न पद सरोज मान माई। क्योंकि तामस धन में आदमी कहते ना, हॉर्टलेस क्रिएचर, रॉबिंग, लूट, डकैती, नीलामी, जबरदस्ती, मांस के विक्रय, शराब के विक्रय,
दहेज से प्राप्त धन, बोली, सट्टा, लॉटरी, दलाली, षड्यंत्र से प्राप्त धन, ये 7 से अलग कोई नहीं होता। 7 सतोगुणी धन, 7 रजोगुणी धन, 7 तमोगुणी धन। तमोगुण में भी श्रेष्ठ धन है। बल्मीकः संचयितव द्रव्याभूषणं मार्जयेत्, उपांगम उपवीतानां वस्त्रां हरण कर्षति। जंगल में वस्त्र आभूषण धन के अलावा जनेऊ भी उतरवा लेने वाला, लूट लेने वाला वाल्मीकि पर कार्येण परकीयेषु, दूसरों के कार्यों की सिद्धि के निमित्त किया जाने वाला कार्य, उस लूट के धन से दूसरों का निर्वहन और पालन पोषण करता था वाल्मीकि। इसलिए तपश्चर्या तामसी चैव द्वितीयो वाणी भी मुख, यत् क्रौंच मिशुनादेकम अवधि काम मा होता, मानसात प्रतिष्ठान ताम शासकी समा। यानी उसी वाणी से जहाँ वो लूट के निमित्त आदेश देता था वाल्मीकि, जो तामसी धन का सृजन करता था, लूट के सामान को बेचकर और उससे प्राप्त धन से परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन द्वितीय भाव से वही वाणी का तोषक होने के कारण पोषक बना और इसी वाल्मीकि के द्वितीय भाव यानी तामसी देह से, तामस कार्यों से प्राप्त तामसी धन से ही यत् क्रौंच मिथुना देकर, मृत्यु का चिंतन पक्षी का देखकर बहते हुए रक्त स्राव से आहत हुए नाद से 18 करोड़ श्लोकों का सृजन करता वाल्मीकि बना। इस तामस धन की प्रथम कोट की परंपरा परोपकार के भाव से। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का और उनकी समस्याएं जानने का। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं दान सिंह बोल रहा हूँ, कैंट लखनऊ। मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता था। पुत्र का जन्म डेट है 1982 30 जनवरी। सुबह जन्म टाइम है सवेरे 6 बजे, बर्थ प्लेस इलाहाबाद। मेरे पुत्र की सरकारी नौकरी का योग कब तक है? बालक आपका मोक्ष प्राप्त है और नौकरियां भी इसको 3 प्राप्त हैं। पहली इसको बृहस्पति केंद्रस्थ अवस्था को प्राप्त होने के कारण यद्यपि कूप में गिरा हुआ बृहस्पति, तथापि गवर्नमेंट जॉब इसको अगस्त 2016 अगस्त 2017 यहाँ पर ली जाने वाली परीक्षाओं में गजेटेड पद प्राप्त होने का प्रमाण तथा इसके पहले के चयन निम्न स्तर पर देखे जाते। लेते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं ये कौन है और क्या है इनकी समस्या। मेरा नाम तन्वीर साजन है, मैं डलहौजी हिमाचल से बोल रहा हूँ। मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1951। डेट ऑफ प्लेस है गुरदासपुर पंजाब। टाइमिंग है 1 बजे दोपहर के संडे को। और मतलब इनकी काफी टाइम से मतलब 4-5 साल से आंख में प्रॉब्लम है और साथ में इनको जिसके कारण इनको बिजनेस में काफी लॉस वगैरह हुआ, तो उसके लिए बताइए। मकर कुंभ धनिष्ठा पूर्णिमा को चांद में ग्रहण लगता है। चंद्रमा पर, दिन में सूर्य पर, चंद्रमा के साथ राहु जब हो पूरी जिंदगी ग्रहण लगा रहता है। इस बात को दृढ़तर मान लो। हाथी हथनी नहीं पर महावत, या हाथी कहीं भी मिल जाए आपको, नदी के किनारे मिल जाए, पानी पीता हुआ मिल जाए, तो महावत से प्रार्थना कर लो कि मुझे 18 मोतीचूर के लड्डू खिला दो। अगर साल में एक बार भी कर दिए
तो लेफ्ट ईयर और लेफ्ट आई यानी आँख और कान पर होने वाली विकृतियां तत्काल लाभ को प्राप्त होती हैं। और लासेस क्यों हैं? चंद्रमा लक्ष्मी का प्रतीक है। राहु के साथ युति होने पर सवेरे आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, शाम को आपको 1 करोड़ 11 लाख खर्च का प्रमाण आपको मिलेगा। अब 11 लाख कर्ज में हमेशा विद्यमान रहेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो गुरुजी देंगे हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम दीपाली है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 29 अक्टूबर 1983 रात 10:30 बजे दिल्ली में हुआ था। गुरुजी, मैं जानना चाह रही थी कि मैं कभी भी अपनी नौकरी में परिश्रम करती हूँ, मुझे उस हिसाब से फल कभी प्राप्त नहीं होता, जिससे मैं काफी परेशान रहती हूँ। और अब पिछले 2 सालों से मेरी तबियत भी काफी खराब रहने लग गई है। तो कृपया मुझे कोई ज्योतिषी उपाय बताएं जिससे इन दोनों चीजों का मेरे को समाधान हो सके। थैंक यू गुरुजी। मिथुन कर्क अश्लेषा, आपकी राशि से द्वादश है मिथुन लग्न। यानी शरीर से मन बिल्कुल अलग है, शरीर कहीं स्थिर रखते हो, मन कहीं घूमता है। और उसमें अश्लेषा नक्षत्र प्राप्त हो जाए तो 0/0 नंबर दे देता है कर्क में। मिथुन में तो लाता है घसीट कर। यानी आपको टोटल नौकरियां मिलती हैं 8, जिसमें 2 फॉरेन इंस्टीट्यूट या फॉरेन जमीन पर है। और जब तक फॉरेन लैंड या फॉरेन जमीन, फॉरेन लैंड भारत में भी है भरा, जितना सामुद्रिक बेल्ट है फॉरेन सिंधु यात्रा से दिया गया। क्योंकि जो अरब सागर हमारे यहाँ वो पाकिस्तान में भी, जो हिंद महासागर हमारे यहाँ वो चाइना में भी। इसलिए सामुद्रिक सीमा को विदेश से संबंधित माना जाता है। अतः आप विदेशी संस्थान में या विदेशी भूमि पर या तो फिर भारत में सामुद्रिक बेल्ट में कार्य के निमित्त अपना योगदान प्रस्तुत करें, तब मस्तिष्क, स्वास्थ्य और धन तीनों की स्थितियां एक ही बाण से निरस्त हो जाती हैं। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आगे बढ़ते हमारे कार्यक्रम में, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। जी, मेरा नाम सुरेश चंद्र जोशी है, रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जन्म 11 नवंबर 1987, समय शाम 4:45, स्थान दानपुर, रुद्रपुर, उत्तराखंड। 5 जनवरी 2012 से 7 जून 2012 तक टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी की। 7 जून 2013 को रिजाइन दे दिया, तब से खाली बैठा है। उसकी नौकरी कब लगेगी, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। मेष कर्क पुनर्वसु बहुत ही पुरुषार्थ से युक्त नक्षत्र को लेकर आपका ये बालक पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। कोई संकट का बिंदु नहीं है। एक धनुष लो या दीवार में जहाँ सोता है वहाँ चित्र बना दो और उसमें 3 बाण लगा दो। धनुष चढ़ा रहे, धनुष की प्रत्यंचा या तो कागज में बना के टांग दो, और या तो फिर राम को युद्ध करते हुए या किसी वीर को धनुष बाण चलाते हुए युद्ध करते प्रत्यंचा चढ़ी हो और उसमें 3 बाण लगाकर इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लगा दो। 3 7 21, न्यूनतम 3 घंटा, मध्य 12 दिन, अधिकतम 21 दिन में कुछ दिन बैठ जाएगा जी। चलिए अब समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं मालती जैन बोल रही हूँ जयपुर से। मेरे पति पवन कुमार जैन हैं, मैं उनके बारे में पूछना चाह रही थी। उनकी जन्म तिथि है 26 नवंबर 1962, जन्म स्थान है जयपुर। मैं उनके बारे में ये पूछना चाह रही थी कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर पिछले 10-12 साल से उनको घाटे ही घाटे होते जा रहे हैं। काफी समझ भी है लेकिन वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। तो उसके लिए कृपया करके कोई उपाय बताइए। लॉस पे नहीं है। कोई आदमी 1 साल के लॉस में रसातल में चला जाता है। 11 साल से लगातार लॉस कैसे हो सकता है? ये कहो, अपेक्षित जो मानक आप रखते हो अपने लाभ का, उस स्तर को स्पर्श नहीं कर पाते। उसका मूल कारण क्या है? पहले आपके पास 1 व्यापार स्थल था, आज की तारीख में आपके पास 3 कार्यस्थल हैं।
3 कार्यस्थलों में एक अंडरग्राउंड है जिसमें आपका स्टोरेज होता है, वहाँ बैठने की स्थिति है। इसके साउथ में जल का प्रमाण है, जिसके कारण आपके 2 अन्य कार्यस्थलों से की हुई आमदनी को ये शून्य में तब्दील कर देता है। कृपया दक्षिण और पूर्व दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाले जल का मार्ग अवरुद्ध कर दें और पूर्व और पश्चिम की तरफ की दिशा इसे दे दें, तब आपका मार्ग प्रशस्त देखा जाएगा। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम सुनीश है, मैं भोपाल से हूँ और मेरा जन्म स्थान जो है भोपाल ही है। डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1977 है, रात के 11:30 बजे। और मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत टाइम से जॉब के उसमें मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे ये जानना है कि मेरे लिए सूटेबल जॉब किस सेक्टर में रहेगा। सिंह ब्रश रोहड़ी, यू आर ईयरमार्क फॉर द बैंक ऑफ सी। You must put your contribution, give your contribution only headquarters situated at the Bank of Sea in India or at foreign land। तब आपको धन और मानसिक संतुष्टि या जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों प्राप्त होने के प्रमाण देखे। और अब समय है हमारे आज के एपिसोड की आखिरी कॉल लेने का। जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमर कुमार है, मधुबनी जिला बिहार से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा जन्म स्थान मधुबनी जिला है और डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1981 को है। मेरे जन्म का समय है 12:36। गुरुजी मैं बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही हताश हो चुका हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया है। गुरुजी कोई ज्योतिषीय उचित समाधान बताएं और ये बताएं कि इस तरह का दिक्कत मेरे को हमको कब तक और झेलना होगा। आपकी नाभि प्रक्षेपित है। अष्टम चंद्रमा यानी अष्टम चंद्रमा या अष्टम बृहस्पति यानी नाभि प्रक्षेपित है। इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट ऑफ लोटस। नाभि को कमल कहा जाता है। 17 कमल लो दोस्त, 17 लाल वाले कमल, और शिव मंदिर में आप सोमवार को अर्पित करो। 17 सोमवार या 17 दिन लगातार कर लो। अगर आपको जल्दी रिलीफ चाहिए 71 डेज कर लो। लेकिन हम आपको एक चीज बता देते हैं, ये तो कॉस्मिक मजबूती आपको मिलती है। और दूसरा निर्निमेष, चूंकि नाभि के तादृश नेत्रों को रखा गया है, इनको भी कमलवत कहते हैं। अगर आप दीपक की लौ को निर्निमेष माने पलक न मारे, प्रतिदिन 1 मिनट 7 सेकंड प्रतिदिन अभ्यास करें और 7 मिनट 7 सेकंड तक चले जाएं, 7 दिन नहीं बीत पाएंगे, पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। इसमें रंचमास संशय नहीं। गुरुजी आप यहाँ पर आए, आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। कार्यक्रम में वक्त हो चला है अपने इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।